फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है। आपका सिविक्स का क्लास 7 का चैप्टर 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। ऐसे इसका एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप चैप्टर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 7 डे 2 के नाम से रहेगा। ऐसे ही हम लोगों का चैप्टर वाइज जो रहेगा डे 1 डे 2 के नाम से आपको वहाँ पे थंबनेल में ही दिया रहेगा, जिससे आपको जो है चैप्टर को ढूंढने में ईजी पड़ेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अगर हम लोग देखें कि सरकार की भूमिका किस में रहती, क्या क्या में रहती है, जैसे कि अगर हम लोग शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, या रोजगार प्रदान करने की बात करें, ठीक है, सड़कों का विकास करें, या बिजली की बात करें, ये सभी कौन उपलब्ध कराता है? तो ये सरकार ही हमें उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सरकार का काम क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का टॉपिक है आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? तो स्वास्थ्य मतलब का अर्थ है हमारे बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी से ही संबंधित नहीं होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप किस वातावरण में रह रहे हैं, आपका आमने सामने, ठीक है, आपका वातावरण स्वस्थ मतलब कि साफ सुथरा है या नहीं है, आपको अच्छा स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या आपका वातावरण प्रदूषण मुक्त है कि नहीं है, क्योंकि ये सारा फैक्टर कहीं ना कहीं जो है आपके स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप किसी घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं या भरपेट भोजन नहीं खा रहे हैं, तो ये भी बीमार पड़ने का एक मतलब कि कारण बन सकता है। तो हमें इन सभी चीज़ों से दूर रहना होगा। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और आक्रमण रहना, यानी फिर चिंताग्रस्त हमेशा किसी बात को लेकर सोचते रहना, या लंबे समय तक आप अगर डरे समय रहते हैं, तो ये भी आपका स्वस्थ जीवन का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए? तनाव मुक्त और प्रश्न रहना चाहिए। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये आप हमारा स्वास्थ्य जीवन है। अब देखिए भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है। जैसे साल भर में भारत में संवैधानिक चिकित्सा जो है, ये आपका चिकित्सा महाविद्यालय है, और यहाँ पे सबसे अधिक डॉक्टर, कम से कम 30,000 डॉक्टर जो है हर साल जो है आपका तैयार होते हैं। ठीक है, यानी योग्यता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखिए, भारत के अधिकांश डॉक्टर जो है शहरी क्षेत्र में है, और ग्रामवासियों तक पहुंचने के लिए जो है आपका पहुंचने के लिए इन्हें बहुत ही लंबा समय जो है मतलब कि तय करना रहता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या जो रहती है बहुत ही कम होती है। बहुत छोटे मोटे अगर आपको जो डॉक्टर मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो शहर में ही आपको दिखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाएं की जो सुविधा है वो बहुत ही वृद्धि हो गई है। जैसे कि 1950 में भारत में जो है आपका केवल 2,717 अस्पताल है, और 1991 ईस्वी में 11,174 अस्पताल थे, और 2070 में ये संख्या बढ़कर जो है आपका 30,500 तक पहुंच गया है। ठीक है, भारत में करीब 5 लाख लोग जो है ये आपका हर एक वर्ष जो है तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लिए लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट अभी भी देखा गया है। ठीक है, भारत में विदेशियों, यहाँ से चिकित्सा पर्यटक से क्वेश्चन आता है। तो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं, और वो उपचार के लिए भारत के ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। मतलब कि भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल रहेगा, वहीं पे जो है अगर विदेशी लोग आते हैं तो उसी को हम लोग चिकित्सा पर्यटक कहते हैं, जो कि किसी का इलाज करने के दौरान आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हर एक किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, जो कि बहुत ही उस लायक रहेगा। जैसे मुकेश अंबानी का नाम ले ले, तो वो ये सब कर सकता है कि चिकित्सा पर्यटक को बुला सकता है। ठीक है, या प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा ही एक दूसरे से, जैसे कि आपको संचारणीय बीमारियां मतलब क्या हो गया, ऐसी बीमारी जो कि आपका हवा से, पानी से मतलब कि फैलता है, तो पानी के द्वारा ही एक दूसरे से क्या होता है, लगती है। इसके अलावा देख सकते हैं कि भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है, और यहाँ से भारी मात्रा में दवाई का निर्यात किया जाता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों
को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। देखिए अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे गांव में, जिन्हें जो है एक न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण उन्हें जो है अलग अलग बीमारियों का से अलग अलग बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखें तो बीमारियों में बचाव, उनके उपचार के लिए हमें क्या है, उचित स्वास्थ्य सेवा चाहिए। जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला होना चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होना चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए, मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। और ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता को चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य सेवक, नर्स, योग्यता डॉक्टर और विशेष की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो किस किस की ज़रूरत होती है, तो ये आप देख चुके। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, सार्वजनिक मतलब हम लोग सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं सरकारी जो अस्पतालें होती है। ठीक है। तो यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकी और विधियाँ जो है उपलब्ध है। देखिए हम सरकार जो है अपनी जनसंख्या में के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली हुई है। और इस विषय में हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देखे होंगे कि हर एक जगह जो है अलग मतलब कि आपको सरकारी अस्पताल देखने को मिलेगा। ठीक है। जहाँ के आमने सामने जितने भी गांव होते हैं वहाँ पे जाके वो अपना इलाज कराते हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है। और उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता की उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। और ये विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस जैसे कि यहाँ भी आप देखे होंगे बहुत सारे के साथ ऐसा कंडीशन होता होगा कि वो सरकारी अस्पताल में भी जाएंगे, लेकिन कभी कभी वो ये कह देते कि हमारे पास अभी बेड खाली नहीं है। कभी कभी वो ये रीज़न देते कि हमारे पास अभी उस मतलब कि वैसा डॉक्टर नहीं है जो कि इस पेशेंट को हैंडल कर पाए। इस तरीके से वो बहुत सारे हमें रीज़न दे के वो मतलब कभी कभी मरीजों को वो लेने से इनकार कर देता है, अपने मतलब कि अस्पताल में भर्ती करने से ही इनकार कर देता है। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ उचित स्वास्थ्य होने के बाद भी जो है हम मतलब कि इतना विकास होने के बाद भी हम उचित सेवा जो है हर किसी को दे नहीं पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कहानी के थ्रू समझाया गया है, हकीम सेब की कहानी। ये जो था ना, अचानक इसको चोट लग गया था 1992 में, और एक चलते ट्रेन से ये गिर गया था। तो जब ये इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचा तो 1 से लेकर वो 8 हॉस्पिटल तक पहुंच गया। ठीक है। और वहाँ पे अलग अलग रीज़न देख के जो है उसको भर्ती करने से मना कर दिया गया। इसके बाद जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ उसकी इलाज की जाती है। और वहाँ उस इलाज में जो है उसे बहुत ही पैसे खर्च लग जाता है। और जिसके कारण ये जो हकीम जो है ये हर एक मतलब हॉस्पिटल में जो है मुकदमा दायर कर देता है। ठीक है। तो ये आपका राइट है कि अगर आपको जो है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है तो आप उसके खिलाफ जो है आप कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक है ना। तो सार्वजनिक में हर किसी का राइट होता है, या आप चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर किसी को जो है वो इलाज कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा अगर नहीं हुआ तो आप उसके मतलब कि खिलाफ जो है आप कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि एक इलाज में अगर हम चाहें तो कैसा खर्च हो सकता है, कैसा खर्च नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, तो उन दोनों को जो है वायरल फीवर हुआ था। तो एक जो है अपने पिता के साथ बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में गया। जब बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में गया तो उसे जो है काउंटर में ही पहले 500 रुपये देना पड़ा। फिर उसके बाद वो जो डॉक्टर था बहुत ही फ्रेंडली उससे बिहेव किया, बहुत ही मॉल जैसा बहुत ही बड़ा मतलब हॉस्पिटल था, अंदर जो था बहुत ही साफ सुथरा था। फिर जो नर्स थी बहुत ही फ्रेंडली उससे बात की, और इस तरीके से बात की कि उसे दर्द का भी एहसास नहीं हुआ जब वो उससे इंजेक्शन ली ब्लड टेस्ट के लिए। इसके अलावा जब डॉक्टर उससे ट्रीट कर रहे थे तो इतनी फ्रेंडली ट्रीट किए कि इसे भी बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है। तो इस तरीके से वो कहता है, लेकिन ये सब करने में उसको बहुत ही खर्च उठाना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयाँ दे दिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग दूसरे इसके फ्रेंड की बात करें तो
तो पहला तो ये इसकी माँ इसे ले जाना नहीं चाहती थी कि भाई ये छोटा-मोटा बीमार है, हल्का-फुल्का फ़ीवर है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर लेकिन जब वो गई तो एक सार्वजनिक हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ता है। तो जब यहाँ पे हम देखते होंगे ना, पहले हम रसीद कटाते हैं तो बहुत ही लंबी लाइन लगाना पड़ेगा, फिर जब वहाँ रसीद लेके जो है फिर से हमें लंबी लाइन लगाना पड़ेगा, वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर फिर डॉक्टर अगर बोल दिया कि जा भाई ब्लड टेस्ट करवा लो, तो ब्लड टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी लंबी लाइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ से रिपोर्ट लेके जाइए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, फिर यहाँ भी आपको लंबा लाइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ भी जाइए तो आपको लंबी लाइन यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जब इसे पता चला कि नहीं ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये वायरल फीवर है, तो चलिए आप कुछ मेडिसिन ले लीजिए। उसे कुछ मेडिसिन दिया गया, जो कि वो भी बिल्कुल फ्री था, मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री रहता है। जो सरकारी हॉस्पिटल्स रहती है ना, उसमें मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इसे वक्त तो बहुत लग गया, लेकिन खर्चा बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से बातें करते तो ये देखें कि इससे इसका काम तो बहुत जल्दी निपट गया, लेकिन इसकी जो इलाज में है ना बहुत ही खर्चा उठाना पड़ा, और इसे बहुत सारी दवाइयाँ खाना पड़ी। लेकिन इसको जो है बहुत ही लंबी लाइन में लगना पड़ा, लेकिन इसके इलाज में जरा भी खर्च नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसी को हम कहते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारी जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। आप अगर देखे होंगे कि मतलब कि कभी कभी आपके घर पे अगर आप गांव में होंगे या किसी गाँव, ये अधिकतर गांव में देखने को मिलता है कि घर घर जाके जो सेविकाएं होती है ना, वो आपको कभी मलेरिया के लिए दवा देगी, कभी टीबी के लिए, कभी हाथी रोग के लिए। लेकिन ये शहर में नहीं होता, ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो है इस तरीके के बीमारी को रोका जा सके, ठीक है। तो ये हम गांव में देखे हैं, अभी भी गांव में जो है आपको महीने 1.5 महीने के बाद हर एक तरीके के गोली जो है ला के दिया जाता है। और बहुत सारे लोग जो होते होते हैं ना कि वो गोली लेना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी को जो है फॉलो करना चाहिए। वो लोग हर तरीके के दवा ला के देते हैं ताकि हम जो है किसी भी बीमारी को फैलने से रोक सके, जो कि आपको शहर में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हकीम सेम के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि मामले में कोर्ट का निर्णय क्या हुआ। हमारे संविधान के अनुसार लोगों को हित के सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना है। और अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर सकता तो उसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने ये भी कहा कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनकी स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारी को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पताल में हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टेप जो है हकीम के लिए उठाया गया। और इसके प्राइवेट में जितनी भी आपका खर्च आए थे उसे जो है अदालत को पूरा राज्य सरकार को जो है मतलब कि भुगतान करना पड़ा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग अपोजिट में बात करें निजी स्वास्थ्य सेवाएं की, तो आपको हम बताते हैं जैसे कि यहाँ पे जो भी तकनीकी आई है, जैसे कि एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होती है, इस तरीके के जो वर्ड हमने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए ना तो यहाँ फ्री पे होता है, लेकिन अगर किसी सॉरी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए तो ये बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन अगर यही आप अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो इस चीज़ के लिए आपको पता है कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, या तो 2500, या तो 2000, या तो 1500। इससे नीचे आपको ये सब फैसिलिटी जो है ये सब चीज़ तो आपको मतलब कि मिलेगा ही नहीं। और जब भी कुछ होता है तो तुरंत प्राइवेट डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, वो ये सब चीज़ करने के लिए कह देते हैं कि भाई आप पहले अगर चोट लग गया तो जाओ एक्सरे करवा के लाओ, जाओ अगर पेट में दर्द है तो जाओ अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ, ठीक है। तो और इसमें जब भी कोई इलाज मतलब होता है, अगर आप प्राइवेट गए हैं तो एटलीस्ट 2500 2000 लग ही जाता है। लेकिन अगर यही आप किसी सरकारी अस्पताल में जाइए
जाइएगा तो ये एटलीस्ट ये जो है बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। इसकी अपोज़िट जो है, ये अगर प्राइवेट जो है अगर कोई दवा देता है तो ये अगर 1 देगा तो ये 10 देगा, ठीक है? और ये चीज़ जो है अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि आप जो आमिर खान का सत्यमेव जयते आया था, उसमें आप देखिएगा, जिसमें वो डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने एक बयान दिया था। उसने कहा था कि उसके यहाँ कोई नौकरानी काम करती है, ठीक है ना? और उसका बेटा को एक सिंपल सा मतलब दस्त हो गया था, उल्टी और ये सब ठीक है। तो उसमें एक सिंपल सा बीमारी, जब वो प्राइवेट में गई तो उसे जो दवा लिखा गया था ना वो काफ़ी महंगा था। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो दवा लिखते हैं, पता है, ये जो है ना ब्रांडेड दवा लिखते हैं, ठीक है, जिसका कॉस्ट जो रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर वही दवा जो है हम जेनरिक में जाके ले तो उसका अगर मान लीजिए ये 1 रुपया है तो ये आपका जो है 200 रुपया पड़ जाता है। यानी इससे तो ये काफ़ी महंगा रहता है ब्रांडेड दवा। तो जिसके कारण वो मतलब कि दवा जो है वो ले नहीं पाई थी और उसका बेटा जो है अ, मर चुका था, ठीक है। तो ये डॉक्टर जब वो देखा ना, तब इस चीज़ को जो है वो बोला कि जेनरिक दवा और जो ब्रांडेड दवा रहता है वो दोनों सेम रहता है, बस उसकी कंपनी के कारण कि ये कोई कंपनी चला रहा है। और ये जेनरिक में क्या होता है ना कि सेम चीज़ें, लेकिन इसके पीछे किसी कंपनी का नहीं होता है और इसमें मार्केटिंग में ये सब में उतने पैसे नहीं लगते, इसलिए ये बहुत ही कम दाम में रहता है। जबकि ये जो रहता है एक ब्रांडेड किसी कंपनी का रहता है, इसलिए जो है इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन दोनों जो रहता है वो सेम रहता है, ऐसे नहीं कि ये जेनरिक काम नहीं करेगा। इसके बावजूद अगर अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर्स रहता है ना, तो वो आपको जेनरिक को मतलब कि नहीं प्रेफर करता है। वो जो रहता है वो आपका मतलब कि ब्रांडेड ही रहेगा और वो वही रहेगा जहाँ पे वो मतलब चाहता है कि मतलब जहाँ पे मतलब कि उसे अच्छी खासी मिल जाता है ना, वहीं पे वो दवा उसको अवेलेबल रहेगा। तो इस तरीके से जो है हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखिए आपका पॉइंट कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए प्राप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जल्द से दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज में प्राप्त हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए कि हमें अगर छोटी मोटी कुछ हो तो हमें सरकारी हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट हॉस्पिटल हमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल जाके बेवजह का जो है आप अपना मनी वेस्ट कर रहे हो और उसे जो है प्रोमोट कर रहे हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको जेनरिक नाम की बात बताई, देखिए ये है आपका भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों की जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युक्त और उपयुक्त रूप में हो। तो बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही कहना चाह रही थी। और जबकि अगर आप किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये जेनरिक वाला दवा वो देगा ही नहीं। वो ऐसा दवा देगा जो कि ब्रांडेड होती है, जो कि आपको जेनरिक फॉर्म में जल्दी अवेलेबल आपको मिलता नहीं है, और मिलता भी होगा तो वो बोलेगा कि वो प्रेफर हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे पास इलाज करा रहे हो तो आप हमारे अकॉर्डिंग चलो, अगर फिर हम अगर कुछ होता है तो ये आपकी फ़ॉल्ट है, हमारी फ़ॉल्ट नहीं है। तो इस तरीके से जो है उनकी स्टेटमेंट आती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये खुद डॉक्टर भी स्वीकार करता है कि अगर हम ब्रांडेड की जगह जेनरिक यूज़ करें तो कोई ऐसा नहीं होता है, वो भी वैसे ही काम करेगा जैसे कि आपको वो करता है, ठीक है। अब यहाँ बस वही चीज़ हमें देखने को मिला है, कुछ खास चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या किया जा सकता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा जो है अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिक को, विशेषकर गरीब और सुविधाहीन को जो है गुणात्मक स्वास्थ्य जो है प्रोवाइड कराएं, ठीक है। और इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना जो है आवश्यक है, ऐसा करना संभव है। अब देखिए केरल का एक अनुभव है, इसमें क्या हुआ था 1996 में
ठीक है, केरल सरकार जो है कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इसमें राज्य की जो पूरा बजट है ना, उसका 40% जो है ये गांव के पंचायतों में जाता है, ताकि वहाँ स्वस्थ पानी मिल सके, औरतों को औरतों का विकास हो सके, शिक्षा हो सके, आहार पे ध्यान दिया गया। और इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूल आंगनवाड़ी का काम को सुनिश्चित किया गया, और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, और स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। और इन सभी कार्यों में स्थिति में सुधार आया। और इतने के बाद भी अभी भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि दवाई की कमी है, अस्पतालों का अपर्याप्त बिस्तर, ठीक है, या पर्याप्त डॉक्टरों को ना होना, तो ये सब अभी भी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट है आपका कोस्टा रिका का तरीका। अच्छा, कोस्टा रिका की क्या तरीका है? तो कोस्टा रिका जो है ये आपका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसके पीछे का संविधान, मुख्य कारण जो है उनका संविधान में है। क्योंकि कई वर्ष पहले कोस्टा रिका जो है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था। उसने कहा था कि हम अपने देश में सेना नहीं रखेंगे, क्योंकि सेना रखने के लिए उन्हें बहुत ही पैसा खर्च करना पड़ता था सेना के पीछे, और वो धन जो है, जो सेना को धन दिया जाता था, उस धन से जो है हम लोगों की स्वास्थ्य पे लगाएंगे। क्योंकि इसका कहना था अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो मतलब कि बाकी सब चीज़ ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे लोगों की शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अन्य आधारभूत जरूरत के खर्च हो गए। तो कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है, और इसलिए अपने मतलब देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देता है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवा व सुविधाएँ देता है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। तो स्वास्थ्य की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। तो यह था हमारा कोस्टा रिका के बारे में, ठीक है। चिकित्सक पर्यटक के बारे में हम आपको बता चुके। ओपीडी क्या है? तो ये आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या ब्रह योगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में जाता है। नैतिक आचार, तो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत है। जेनरिक नाम आप समझ गए, दवाइयों का ये रासायनिक नाम है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। ऐसे हम आपको बता दें कि हमारे लिए तो चैप्टर एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर अगर हमारा एक बार पढ़ा लिख रहेगा तो हमारा बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर का जो है आपका एमसीक्यू दिया हुआ है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।